हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है डेविएशंस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई गैस अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट होता है। तो बेसिकली जब भी हम लोग थ्योरेटिकली मॉडल किसी भी गैस के लिए ऑब्जर्व किए थे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए थे, तो हमें डिफ़िकल्टी तब आई कि जब जो हमारा आइडियल गैस का रिलेशन था पी वी इक्वल टू एन आर टी, वो एक्चुअली में प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप देता है किसी भी गैस के लिए, वो कितना एक्चुअल होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग ने ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने ग्राफ देखा पी वी वर्सेस पी प्लॉट का एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जैसे आपका ये ग्राफ है, ठीक है, ये है पी वी और ये है पी, ये है आपका एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखा कि मैंने जैसे ये ग्राफ कुछ इस तरीके का था, ठीक है, एंड समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारे गैसेस का हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। तो ये जैसे हमारा CO का ग्राफ था, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये हमारा CH4 मीथेन का, ये हमारा था हाइड्रोजन गैस का, ये था हीलियम गैस का। और आप पहले भी जानते थे कि आइडियल गैस के लिए क्या होता है कि जो PV वर्सेस P का ग्राफ होता है, जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है, ये किसके लिए था? ये था हमारा आइडियल गैस के लिए था। जो हमारा PV वर्सेस P होता है पैरेलल बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, हम लोग बॉयल्स लॉ में क्या जानते हैं कि P क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है एट ए कांस्टेंट क्या टेम्परेचर पे। उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एट 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ने ये प्लॉट किया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ईजिली कि जो हमारे स्ट्रेट लाइन है वो किसके लिए, वो तो आइडियल गैस के लिए है। तो जो भी एक सिग्निफिकेंट डेविएशन आता है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से, उसी को हम लोग रियल गैस से जानते हैं कि जो आइडियल गैस बिहेवियर से आइडियल गैस डेविएट होता है वही हमारा डेविएशन होता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दो तरह का कर्व दिखा, एक हमारा क्या दिखा कि एक हमारा कर्व दिखा हाइड्रोजन और हीलियम गैस का। इसमें क्या दिख रहा है कि आपका जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, पीवी का वैल्यू भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, दिख रहे हैं। और सेकंड टाइप ऑफ कर्व जैसे कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड या CH4 का कर्व देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कार्बन दोनों में। पहले क्या हो रहा है कि आइडियल गैस से, उस केस में आइडियल गैस से दोनों डेविएट किया, H2 और हीलियम, ये आइडियल गैस का है लाइन। तो इससे डेविएट किया तो क्या हो, जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ रहा था H2 और हीलियम भी क्या कर रहा था? बढ़ रहा था, ठीक है, पीवी का वैल्यू उसका इंक्रीज कर रहा था। लेकिन CO और CH4 के केस में क्या आ रहा है आपका कि जो हमारा पीवी का वैल्यू है, जैसे जो हमारा पहले क्या हुआ कि पहले प्रेशर बढ़ने के साथ पीवी का वैल्यू पहले घटा, एक मिनिमम वैल्यू पे आया, देन उसके बाद क्या हुआ, पीवी का वैल्यू इंक्रीज करने लगा। तो यहाँ से देखें कि पहले क्या हुआ, ये एक तरीके का निगेटिव डेविएशन हुआ, पहले नीचे आया देन आइडियल गैस के ऊपर जा रहा है। इट मीन्स एक तरीके का ये पॉजिटिव इक्वेशन हुआ। इट मीन्स हमें दिखा कि जो रियल गैस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशन। मतलब आइडियल गैस तो सारे कंडीशन में फॉलो करता था, बट रियल गैस जो भी होते हैं, आइडियल गैस रियल गैस होते हैं जो आइडियल गैस को फॉलो, जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, हमारा जो इक्वेशन क्या होता है पीवी इज इक्वल टू NRT, उसको हमारा रियल गैस फॉलो नहीं करता है सारे कंडीशंस में, ठीक है। तो जो भी डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर होता है उसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ से देखें तो यहाँ पे अगर आइए ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो ये हमारा ग्राफ है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका प्रेशर का ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका वॉल्यूम का एक्सिस है, और ये प्रेशर पे है वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कुछ इस तरीके का ये ऐसे ग्राफ होगा, मान लीजिए इसको हम लोग बोल देंगे आइडियल गैस, और ये आपका ग्राफ होगा
रियल गैस का, किसका, रियल गैस का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे रियल, मान लीजिए रियल गैस का कर्व है, और ये आपका आइडियल गैस का, इसका ये आइडियल गैस का कर्व है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर हम बात करें, एक ये पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पे ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पे वॉल्यूम कुछ ये होगा और इस पॉइंट के लिए वॉल्यूम ये होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, हमारा जो मेजर्ड वॉल्यूम है, इट मीन्स हमारा जो रियल गैस बिहेवियर है वो अपने आइडियल गैस बिहेवियर से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। मतलब आइडियली बिहेव करना चाहिए। मान लीजिए कि जैसे एक एग्जांपल ही है कि आपको इतना काम करना है, एक्चुअल जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है हमारा, ये मेजरेबल वॉल्यूम है, कैलकुलेटेड वॉल्यूम है। मान लो आइडियल गैस है, जो इस आइडियल गैस पे हम लोग कोई भी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, उससे क्या आ रहा है, हमारा जो वॉल्यूम डेविएट कर जा रहा है वो रियल गैस का एक तरीके से वॉल्यूम की बात होगी। तो मान लो कि आइडियल गैस का ये वाला कर्व है और रियल गैस का ये वाला। तो हम लोग को मान लो कि काम करना था, मान लो कि यहाँ पे इतना 5 घंटे काम करना था, तो हम लोग जानते हैं कि हमको 5 घंटे काम करना है, वो हमारा आइडियल बिहेवियर है। बट हमने क्या किया कि काम कर लिया 10 घंटे, तो हम लोग ने क्या कर लिया, ज़्यादा काम कर लिया। इट मीन्स हमारा वो क्या हो गया, आइडियल गैस बिहेवियर से बढ़ गया। क्या हुआ, काम हम लोग ने ज़्यादा कर लिया। इट मीन्स एक तरीके से हम लोग ने ज़्यादा काम किया, इट मीन्स पॉजिटिव डेविएशन वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। बट अगर, क्योंकि देखो यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, तो प्रेशर ज़्यादा पे क्या हो रहा है, हमारा रियल गैस का वैल्यू आइडियल गैस से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है एट हाई प्रेशर पे। और देखो एट लो प्रेशर पे हमारा क्या हो रहा है कि आइडियल गैस, देखो यहाँ लिख देते हैं कि एट हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है। मतलब हमारा जो ये मेजर्ड वॉल्यूम है वो कैलकुलेटेड वॉल्यूम से ज़्यादा है। बट एट अ लो प्रेशर पे क्या हो रहा है कि आपका जो ये वी आइडियल है वो ग्रेटर देन वी रियल है एट लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे क्या है, आपका वी आइडियल ज़्यादा है वी रियल से। इट मीन्स ये ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन बोल सकते हैं। कैसा, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एट लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, आपका वी निगेटिव डेविएशन करा रहा है, क्योंकि होना चाहिए एक्चुअल में इतना, लेकिन वो पीछे की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए बट एक्चुअली आना चाहिए, मान लीजिए 5 लीटर हो रहा है 2 ही लीटर, वो तो कम है। तो कम है, इट मीन्स क्या कहलाएगा, वो निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो इस ग्राफ से समझें कि हमारा आइडियल गैस तो ये है, इस पे आइडियली जो भी वैल्यू आएगा हम लोग उसको मेजर करते हैं हमारे आइडियल गैस इक्वेशन से। बट हमारा उस हाई प्रेशर पे क्या आ रहा है, वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। तो वो एट हाई प्रेशर पे हमारा जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस होगा, रियल गैस का वॉल्यूम वो आइडियल गैस से ज़्यादा है, इसलिए उसको पॉजिटिव डेविएशन बोले। लेकिन वही लो प्रेशर पे क्या देख रहे हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है रियल गैस से, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका निगेटिव डेविएशन, क्योंकि आना चाहिए था इतना, आ रहा है इतना, तो इसलिए निगेटिव। आना चाहिए था इतना, आ रहा है ज़्यादा, तो इसलिए हो गया पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया यहाँ तक? इट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं कि जो भी हम लोग का जो रियल गैस है वो हमारा ना बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, ना चार्ल्स लॉ फॉलो करता है, ना एवोगाड्रो लॉ, किसी भी अंडर ऑल कंडीशन में फॉलो नहीं करता है। तो वहीं से हमारा 2 क्वेश्चन एराइज करता है कि क्यों ये गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो रहा है, और किस कंडीशन में, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें ये गैस डेविएट हो रहा है। तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे 2 पोस्टुलेट हम लोग ने जाना था। क्या क्या, पहला पोस्टुलेट ये था, लिखते हैं यहाँ पे, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये हम लोग सारी बात कहाँ कर रहे हैं, आइडियल गैस में बात कर रहे हैं। ये आइडियल गैस के लिए जो भी हमारा पोस्टुलेट आया था काइनेटिक थ्योरी में, ये बोला था कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, उसको नेग्लिजिबल एकदम माना जाता है, कुछ भी नहीं होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा मानते थे क्या कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है, वॉल्यूम ऑफ
गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के इज नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू स्पेस ऑक्युपाइड बाय गैस। कैसे, जैसे कंटेनर था ना हमारा, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो वॉल्यूम ऑफ गैस का जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या बोलता था कि नेग्लेजिबल मानता था वो, कि है ही नहीं, क्योंकि अगर सारे मॉलिक्यूल्स को अगर एक जगह मान लो इकट्ठा कर दें तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है ना, ये सेक्शन को एकदम इग्नोर करता था कि वॉल्यूम मतलब वो कोई स्पेस ऑक्युपाई करता ही नहीं है। लेकिन हमारा रियल गैस में इसी दोनों को कंसिडर्ड किया गया, बोला उसने कि हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हमारा वॉल्यूम ऑफ जो भी मॉलिक्यूल्स है किसी भी गैस का वो स्पेस ऑक्युपाई आपका करता है। तो आइए इसको आगे डिटेल में जानें, क्योंकि देखो एक अजम्पशन तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं ना कि अगर देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बोला जा रहा है, कि अगर मान लो अगर इसको हम सही मान लेते हैं तो इसका मतलब अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, गैस नेवर, क्या होगा, गैस विल नेवर लिक्विफाई। अगर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा तो गैस क्या होगा, लिक्विफाई होगा ही नहीं। और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि गैस लिक्विफाई ना हो, क्योंकि गैस को जब भी हम लोग ठंडा करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो गैस लिक्विफाई होता ही है। और दूसरी बात कि अगर वो लिक्विफाइड जो होता है जब लिक्विड फॉर्म में आता है तो वेरी डिफ़िकल्ट टू क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो भाई जब डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस है, इट मीन्स यहाँ से ये भी आपका पता चलता है कि उनके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जरूर होगा। समझ में आ रहा है वहां पे, इससे यहाँ तो पता चला गया। फिर दूसरे में बात आती है फिर ये भी कि वॉल्यूम ऑफ गैस को नेग्लिजिबल मानते हैं जो रियल गैस में नहीं, वहाँ पे बोला जाता है कि उनके वॉल्यूम ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो आइए इसको यहाँ और अच्छे से डेफिनेशन जानते हैं कि आइडियल गैस क्या कहलाता है। अ गैस विच ओबेज आइडियल गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। बट एक्चुअली हमारे नेचर में कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, सारे गैस रियल्स होते हैं। हम लोग आइडियल मान के उसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे। तो हमारे जो इन्वायरमेंट जो रियल गैस होते हैं उनके बारे में जानते हैं कि रियल गैस डू नॉट ओबे आइडियल गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब रियल गैस कोई भी आइडियल गैस के लॉ को फॉलो नहीं करता है किसी भी सारे कंडीशन ऑफ जितने भी टेम्परेचर प्रेशर पे। एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने शो किया है कि जो गैस है हमारा बिहेव्स आइडियल एट लो प्रेशर। जो हम लोगों ने ग्राफ देखा था तो नीचे क्या दिखा था कि लो प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ जो आइडियल गैस है वो ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है। इट मीन्स लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे या व्हेन प्रेशर को इंक्रीज करें या प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू हमारा दिख रहा है कि गैस बिहेव आइडियल कब करता है, जब हमारा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हो। तो जैसा ही हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा गैस है वो आइडियल बिहेवियर से क्या होता है, डेविएट करता है। इट मीन्स हम लोग अगर रियल गैस की बात करेंगे तो वो किस पे करेंगे, हम लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे बात करेंगे। कि समझें कि हमारा जो भी आइडियल बिहेवियर जहाँ कब शो करेगा, जब हमारा प्रेशर लो हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आइडियली शो करता है। जैसे ही हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा गैस क्या होता है, अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट होने लगता है। ठीक है, तो वही डेविएशन जो होता है, उसी डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर को हम लोग एक टर्म से नाम जानते हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेसिबिलिटी
फैक्टर जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो जो डेविएशन आइडियल बिहेवियर से हो रहा है उसी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे जानेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर जाने डिटेल में यहाँ लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रियल गैस जो होता है, रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कब होता है? रीजन है रियल गैस जो हो डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज पहला जो हम लोग जानते हैं कि द गैस मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हैव फाइनाइट वॉल्यूम। क्योंकि आइडियल गैस के केस में हम लोग क्या किए थे, इसको इग्नोर किए थे, हम लोग वॉल्यूम को क्या करते थे, मॉलिक्यूल्स के इग्नोर करते थे। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं इज नॉट नेग्लिजिबल। हम लोग उसमें क्या करते थे, नेग्लिजिबल मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बड़े बड़े ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है, और ये किसी भी कंटेनर में एक तरीके से वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। अब इतने बड़े बड़े हैं तो एक तरह से वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं, और ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो यही कारण था कि वो कोई जो रियल गैस है आइडियल गैस से डेविएट करता है। आइए आगे डिटेल में जानते हैं इसे। तो वही जो डेविएशन हमारा होता है आइडियल गैस का, जो भी डेविएशन होता है रियल गैस का फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर से, उसी को हम लोग मेजर करते हैं। एक टर्म है जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो होता है आपका जेड इज इक्वल टू वी, आप इसको रियल अपॉन वी आइडियल भी लिख सकते हैं। तो अगर ये इसका एक फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ये हम लोग जानेंगे कि जो हमारा वी रियल है, अगर इसको वी रियल है तो उसको डिफाइन करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी रियल इज ए ऑब्जर्व्ड ये वी रियल की बात हो रही है, ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। जो ये वी रियल है हमारा एक ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम है किसी भी रियल गैस के लिए, या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ रियल गैस, ठीक है। उसी तरह वी आइडियल की बात करें इज मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए आइडियल गैस, ठीक है। तो ये यहाँ पे मोलर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस है वी रियल अपॉन वी आइडियल हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ से। तो आप लोग जानते हैं कि फोर 1 मोल ऑफ, अगर आइडियल गैस की बात करें, मान लीजिए आइडियल गैस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि पी ऐसे लिख देते हैं वीएम से मोलर वॉल्यूम, और ये आई लिखते हैं आइडियल गैस के लिए आर टी, पी वी इक्वल टू क्या होगा आर टी। तो जो हमारा मोलर वॉल्यूम है आइडियल गैस के लिए वो क्या हो जाएगा आर टी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि जेड इज इक्वल टू क्या आता है हमारा वी रियल अपॉन वी आइडियल, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग वी रियल को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब वी आर टी बाई पी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने पुट कर दिया आर टी बाई पी। तो यहाँ से जेड का हमारा एक फॉर्मूला निकला कि वी यहाँ पे एम लिख के आर कर देते हैं रियल गैस के लिए, अपॉन क्या हो जाएगा आर टी। तो ये आपका एक फार्मूला निकला कि पी वी बाई आर टी आएगा जेड के बराबर पी वी बाई आर टी। अब मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम पता ही आपको क्या होता है, टोटल
वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस, क्योंकि मोल्स ऑफ गैस का फॉर्मूला ही होता है। तो हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं आपको कन्फ्यूजन ना होने के लिए कि जो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन क्या होता है हमारा, मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, अब मोलर वॉल्यूम हो गया, तो मोलर वॉल्यूम को अगर n मोल ऑफ गैस की बात करें, अगर n मोल्स ऑफ गैस की बात करें और हमारा टोटल वॉल्यूम को V मान लें, तो जो हमारा मोलर वॉल्यूम होगा, मान लो जो हमारा मोलर वॉल्यूम होगा, यह ना मोलर वॉल्यूम, वो क्या होगा, V अपॉन n, यही हो जाएगा। मोलर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को V लिखे, मोल्स ऑफ गैस को n लिख दिए। तो अगर Z की यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, PV बाई एन आर टी, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PV बाई एन आर टी, और n क्या हो जाएगा यहाँ पे, n हो जाएगा 4n, ये हो जाएगा 4n मोल्स ऑफ गैस। जितने मोल्स ऑफ गैस की बात करेंगे ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, Z इक्वल टू PV बाई एन आर टी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हुआ कि कैसे कैसे फॉर्मूला है। Z इक्वल टू होता है V रियल बाई V आइडियल। ठीक है, हम वहाँ पे ऐसे बताए थे कि एट हाई प्रेशर पे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस होता है जो ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस होता है, जिसको हम लोग एक तरह से पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और नीचे एट लो प्रेशर पे क्या होता है, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है वो ग्रेटर देन रियल गैस होता है, उसको निगेटिव डेविएशन हम लोगों ने बोला था। तो ऐसे भी आइडियल गैस हमारा लो प्रेशर पे बात करते हैं हम लोग, और हाई टेम्परेचर पे जैसे ही उस हम लोग प्रेशर बढ़ाएं या टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, आइडियल बिहेवियर से गैस डेविएट हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे इसको और डिटेल में जानते हैं कि फॉर आइडियल गैस के लिए हमारा जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, देखो आप कि अगर हम लोग PV इक्वल टू NRT ले रहे हैं, PV इक्वल टू NRT, तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, PV बाई NRT, ये क्या हो जा रहा है, 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो PV बाई NRT यहाँ 1 के बराबर है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि Z इक्वल टू क्या होता है, PV बाई NRT ही होता है। ये दो चीज़ यहाँ से हम लोग जानते हैं कि नहीं। तो एक तरीके से यहाँ क्या पता चला कि Z का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, यानी किसी भी आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1 आएगा। तो ग्राफ हम लोग जो पैरेलल लाइन खींचे तो वहाँ पे Z का जो वैल्यू हुआ होगा वो कितना रहा होगा, 1 आया होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है आइडियल गैस के लिए वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ से लिख देते हैं Z ऑफ आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ T एंड P। किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के लिए हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो आइडियल गैस के लिए होगा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग रियल गैस की बात करेंगे। फॉर रियल गैस, तो पहले तो रियल गैस की बात ये जान लें कि Z का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। इट मीन्स PV इज नॉट इक्वल टू NRT होगा, क्योंकि जो हम लोग रियल गैस में जाने थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। तो जो भी चेंज आएगा हमारा इस दोनों में ज़रूर चेंज आएगा, कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा रियल गैस के केस में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी हो रहा है उसके कारण, फोर्स के कारण क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट जरूर होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यानी हमारा जो भी रियल गैस आएगा वो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज जरूर लाएगा। इट मीन्स हमारे यहाँ Z का जो वैल्यू है, जो Z का वैल्यू है, Z ऑफ रियल गैस डिपेंड्स ऑन T एंड P। तो हमारा Z जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस के लिए वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो आइए पहला केस लेते हैं। पहला केस लिए व्हेन Z इज लेस देन 1। पहला केस क्या लिए, Z इज लेस देन 1। इट मीन्स हमारा जो Z का वैल्यू है V, यहाँ पे हम लोग
रियल लें या वी आइडियल ऐसे करते हैं, उसका वैल्यू क्या है हमारा <1 है। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ रियल है वो < है वॉल्यूम ऑफ आइडियल। यही आया। और ये हम लोग पीछे ग्राफ से समझे थे कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कब आ रहा था, एट लो। आइडियल गैस ज़्यादा आ रहा था रियल गैस पे कब, जब हमारा एट लो प्रेशर पे था। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या आया था, एट लो प्रेशर पे हमारा जो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या था, आइडियल गैस ग्रेटर देन था रियल गैस से। एट हाई प्रेशर पे क्या था हमारा, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज़्यादा हो जा रहा था, क्योंकि आइडियली हमको इतना आना चाहिए था बट आ ज़्यादा रहा था। तो वो पॉजिटिव हम लोग माने थे और इसको निगेटिव माने थे। तो आइए इसको और अच्छे से यहाँ जाने। तो यहाँ से अगर हम लोग एब्जॉर्ब करें कि हमारा जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, वो क्या आ रहा है, रियल गैस से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर रियल गैस का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि मान लो कि वॉल्यूम आना चाहिए था आइडियली, मान लो कि 100 लीटर आना चाहिए था, बट आ बहुत कम रहा है, मान लो 80 लीटर या 60 लीटर आ रहा है। इट मीन्स वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है कब, तो कम तभी होगा जब अंदर में कुछ एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, उसको कंप्रेस कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मिला कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, डोमिनेटिंग होगा बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं। क्योंकि वॉल्यूम आना चाहिए था ज़्यादा, आया कम। तो कम कब आएगा, जब वो कंप्रेस रहेगा। कंप्रेस कब होगा, जब उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा आएगा रियल गैस जो शो करेगा, रियल गैस शो निगेटिव डेविएशन। वहाँ हम स्टार्टिंग में ग्राफ में बताए थे क्या करेगा, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है आइडियल बिहेवियर, क्योंकि हमारा यहाँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z <1 अगर ले रहे हैं तो हमारा रियल गैस का वैल्यू जो वॉल्यूम है आइडियल गैस से कम आ रहा है। तो आइडियली आना चाहिए जितना, उससे बहुत कम आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो वॉल्यूम होगा कंप्रेस होगा, तो कम आ रहा है। इट मीन्स हमारा निगेटिव डेविएशन होगा। इट मीन्स हमारा जो गैस होगा, जो रियल गैस होगा, इज मोर कंप्रेसिबल होगा। क्या होगा, ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा देन आइडियल गैस, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इट मीन्स कंप्रेसिबल ज़्यादा होगा ये गैस। तो यहाँ से सारे पॉइंट्स क्लियर हुए आपके कि Z <1 पे क्या हमारा वैल्यू होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग केस 2 लें, केस 2 में लेंगे कि व्हेन Z क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। इट मीन Z ग्रेटर देन 1 होने का मतलब जो V रियल अपॉन V आइडियल है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका V रियल होगा वो क्या होगा, V आइडियल से ज़्यादा होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ जो रियल गैस होगा वो आइडियल गैस से क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ से आपको बताए थे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कब ज़्यादा हो रहा था, एट हाई प्रेशर पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि जो मोलर वॉल्यूम एट रियल गैस है वो ग्रेटर देन द मोलर वॉल्यूम एट आइडियल गैस। तो रियल गैस कब ज़्यादा हो सकता है, मतलब वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो गया, आना चाहिए था 100, आ गया 120। वो तभी हो सकता है जब आपका फैल रहा होगा, वॉल्यूम एक्सपैंड किया होगा। तो वॉल्यूम एक्सपैंड करने का मतलब क्या होगा, अंदर से एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तभी तो एक्सपैंड कोई चीज़ करेगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स क्या हो रहा है, डोमिनेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। क्योंकि देखो Z<1 में क्या हो रहा था, आइडियल गैस ज़्यादा हो रहा था, रियल गैस कम। मतलब आना चाहिए था ज़्यादा, आया कम। कम आने का मतलब है कि उसको कोई पकड़ रहा होगा। इट मीन्स एक काइंड ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इट मीन्स अट्रैक्शन डोमिनेटिंग था, तो निगेटिव डेविएशन हुआ, ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है। इट मीन्स आना चाहिए था आइडियली हमें 100, आया 150। इट मीन्स वॉल्यूम क्या हुआ होगा, एक्सपैंड। कोई भी चीज़ एक्सपैंड तभी होगा जब कोई अंदर एक तरीके का काइंड ऑफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दैट्स वाई हियर रिपल्सिंग फोर्स इज डोमिनेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ इससे क्या होगा कि रियल गैस, वहाँ हम बता चुके थे कि रियल गैस कैसा शो करेगा,
रियल गैस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव शो करेगा। और लास्ट पॉइंट होगा कि रियल गैस होगा इज लेस कंप्रेसिबल होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, लेस, आप उसको इजिली कंप्रेस नहीं कर पाएंगे देन आइडियल गैस। तो यहाँ से तीनों पॉइंट आपको समझ में आया। Z=1 हमारे आइडियल गैस के लिए बताया जाता है। Z<1 जहाँ पे आपका आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एट आइडियल गैस और वॉल्यूम ऑफ रियल गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। एट Z>1 पे क्या होता है, हमारा रियल गैस का वॉल्यूम ग्रेटर देन आइडियल गैस होता है। तो वहाँ तक कि आपको समझ में आया। बाकी पॉइंट्स को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।